ले भाई मुंह दिखाते रहे। हाँ यो भाई क्या नाम है तेरा? आशीष। आशीष। कहाँ से हो भैया? यो भाई यो भाई सोनू भाई है हमारे सत्संगी भाई। सोनू भाई राम राम। राम राम जी। ठीक हो? बढ़िया जी। आपने जो फिटिंग कर दी भाई इसकी अपना दाम की, हाँ जी। यो अपना दाम है, बहुत बढ़िया दाम बढ़ा रखा है, बहुत बढ़िया आपने क्वालिटी से फिटिंग करी है अपने दिमाग से। जो हमारे दिमाग में सु रच रखी थी ना हमने, उससे भी बढ़िया 21 कर दी। तो आपका कोटि कोटि धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बाबा जी के धाम पे इतना टाइम दिया। अब रात के लगभग 1:30 बज चुके हैं और कल ये शाम के 7 बजे के लगे हुए हैं, शायद 6:30 बजे के। तो बीच में सिर्फ एक बार चाय और 2-3 दफा, एक दफा रोटी खाई है। तो भाई भगवान इनके बाबा जी जो है काम को और बरकत दे और ज्यादा काम करें। ये भाई साहब यहाँ धाम पे ही रहते हैं। सतीश जी है ना आपका नाम? हाँ जी, हाँ जी, सतीश हाँ जी। सतीश जी हैं ये, यहीं रहते हैं धाम पे। अब लगभग 1:30 बजे का टाइम हो चुका है और ठंड है बहुत ज़्यादा। ये हमने अलाव जला रखा है यहाँ पे और जो है इस प्रकार चकाचौंध रोशनी कर दी इन्होंने। भाई भी पूरी है, इनकी माँ ने पूरा कॉम्प्लेन पिला रखा है। यो भाई तो जमा अमिताभ बच्चन से भी लंबा खड़ा होगा, दिखा भाई। ओ कैमरे में भी कौन नहीं आंदा यो तो। वो तो अच्छी बात है। कॉम्प्लेन थी उसने, अच्छा। बहुत परेशान करे थी। और वो आदमी घना है परेशान, वो कहा साड़ी कद मरेगी रात कटेगी। तो नू होया भाई एक दिन जो है उसके ताप तूप चढ़ घर वह बेहोश होगी। अच्छा। बेहोश होगी तो 5-7 घंटे 8 घंटे उसने होश नहीं आया। उसने सोचा भाई लुगाई मर गई। हाँ। तूने सवेरे अपना टाइम धर दिया भाई 9 बजे चल लेंगे दाग देने वास्ते। तो पड़ेगा मेरे पास से तो। मरी कौन थी? अच्छा, मरी कौन थी? तो मरी कौन थी? बेहोश होगी ना। बेहोश होगी। तो उसने सोचा भाई मर गई। हाँ। तो 8 बजे 9 बजे का सवेरे टाइम दे दिया। हाँ। और सवेरे जब दाग पे ले जाने लग गए, हाँ। 4 आदमियों ने ठहरा रखी थी। अच्छा। सारे तो बोले राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। आगे एक साला खंबा था। हाँ। अच्छा। वो उसकी अर्थी मरी बटी उससे टकरा गई खंबे थे। अच्छा। और खंबे से टकराने हुआ तो उठ पड़ी, उसका होश आ गया। और है क्या? आदमी परेशान, कभी बहन ये तो फिर जीगी, ये तो मैंने और घना परेशान करेगी। तो भाई वो तो जीगी, सारे घर आ गए। फिर क्यों होया 5-7 महीने पीछे वो एक्चुअल में असली में मर गई। असली में मरी। ठीक। अच्छा। जब वो एक्चुअल में मर गई उसने लेट जाने लगे, रास्ते में जाने लगे वह खंबा आ गया। हाँ। सारे लोग तो बोल रहे हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य है जी सत्य है। वो कहे भाई खंबा बजा के खंबा बजा के खंबा। कैसे बोल के तो जीत गया? वो उस टाइम तो एक्चुअल में मर गई। और फिर उसका दाग होया और शाम ने खूब बादल गरजे, बरसात आई, बिजली चमकी। तो उसके मन में शांति पड़ी, हाँ मरी बटी ओडे पहुंच गई। दिखा राम तो रहा, उसने भी कौन टिकन दे दिखा। तो यो मेरा छोटा सा चुटकुला था। आपने पसंद आया तो ताली बजा दियो, नहीं तो ना बजाइयो भाई। बचाओ बता रही। तो इनने भाई चुटकुला पसंद आया। देख जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम आए हुए हैं बुढ़ैन धाम, जो कि डिस्ट्रिक्ट जींद के अंदर तहसील उचाना के पास 10 किलोमीटर के ऊपर पड़ता है बुढ़ैन धाम। बाबा त्रिलोक भारती जी भगवान जहाँ पर स्वयं विराजमान है। आप देख रहे हो हमारे इस व्लॉग के अंदर बाबा त्रिलोक भारती जी भगवान जी का ये स्वरूप, कितना सुंदर भगवान त्रिलोक भारती जी का स्वरूप है। इन्होंने 1856 के अंदर समाधि ली थी, जीवित समाधि ली थी। और आज इनकी शक्ति सजाड़ा धाम जोधपुर के अंदर और यहाँ बुढ़ैन धाम हरियाणा के अंदर उचाना के अंदर, उचाना के पास जिला जींद के नज़दीक पड़ता है ये। इनकी शक्ति यहाँ पर बहुत काम करती है। यहाँ पर कोई भी दिक्कत परेशानी हो, रोग हो, हर चीज़ का यहाँ पर समाधान हो जाता है। तो जब भी आपका चक्कर लगे तो बुढ़ैन धाम एक बार ज़रूर आएँ, अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाएं। यहाँ देखो सभी भक्तजन यहाँ पर आते हैं। सुबह सुबह हमने फेरी लगाई, दर्शन किए बाबा जी के, और हमने आरती भी गाई। सोनू भाई हैं, कहाँ से आते हैं? सोनू जी आप कहाँ से आते हो? जुलाना से जी। जुलाना कहाँ पड़ता है? जुलाना ये जींद से 30 किलोमीटर आगे जी। जींद से 30 किलो। आप कभी सजाड़ा धाम गए हो वहाँ पे कई बार जोधपुर? जी।
अच्छा, बार। तो फिर आपको क्या कोई फर्क लगा इससे? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बाबा की दया है, बहुत बढ़िया। बाबे की दया है, इनका काम बहुत बढ़िया चल रहा है। ये इलेक्ट्रीशियन है, बिजली का काम करते हैं और इनको फुर्सत नहीं है। अब यहाँ पे इन्होंने सेवा दी है अपनी, पूरी रात इन्होंने काम किया। यहाँ पर बिजली फिटिंग निर्माण कार्य चल रहा है और इसके अंदर इन्होंने बिजली फिटिंग का काम किया। हम इसका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं और बाबा जी की तरफ से हम ये दुआ मांगते हैं कि बाबा जी इनको इतना आशीर्वाद दें, इतना काम दें कि इनको फुर्सत ना मिले, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। ये देखो, ये बाबा जी के द्वार पे आए हुए हैं। कितने टाइम से आ रहे हो आप सोनू जी? कई साल हो गए जी हमारे को। कई सालों से आते हैं। सजाड़ा धाम जोधपुर भी जाते रहते हैं, मेरे को मिलते भी हैं वहाँ पर, मैं भी वहाँ पर जाता रहता हूँ। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हो मेरा ये ब्लॉग यूट्यूब के ऊपर, आप इसको ध्यान से पूरा देखना। ये थोड़ा लंबा तो जरूर होगा। मैं आज आपको बुढ़ैन धाम के बारे में सारा कुछ बताऊंगा। ये कितनी जगह हमने खरीद कर रखी है, कितनी जगह में हम बाबा जी का धाम बना रहे हैं, कितना हमारा खर्चा आ रहा है। तो सभी जितने भी भक्तजन देख रहे हो, आपसे अनुरोध किया जाता है कि मंदिर का निर्माण कार्य कभी खत्म नहीं होता। जिंदगी में भी कितना करते जाओ उतना थोड़ा है। जितना हो सके आप ज्यादा से ज्यादा अपनी तरफ से दान दिया करो, ताकि हम भवन का निर्माण कार्य बहुत अच्छी तरीके से चल सके। वो कहते हैं ना कि दान दिए धन ना घटे, कह गए संत कबीर, चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी न घटे नीर। तो आपके खजाने में से 2, 4, 5, 10 हजार या 100, 200, 500 रुपए चले भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहीं भी जाते हैं, एक होटल में जाते हैं, कहीं जाते हैं, वहाँ 100, 200, 500, 1000, 2000 रुपए 1 मिनट में खर्च किया जाते हैं, तो उसका कोई नाम नहीं होता। अगर आप भगवान के दर के ऊपर कोई 500, 700, 200, 1000 कुछ भी थोड़ा बहुत दान दोगे तो आपके भंडारे भरपूर रहेंगे। भगवान क्या पता एक के बदले में कहते हैं ना लाख दे दे, तो पता नहीं है देने पे आ जाए भगवान, तो कोई पता नहीं लगता कब देने को आ जाए। वो कहते हैं ना, भगवान जब देता है तो छप्पर पाड़ के देता है और जब लेता है तो थप्पड़ मार के लेता है। ये रोग बुरा नहीं होके मैं आते ही सुना दूं, सीने से लगाना है। कोई गल नहीं, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫੋਟੋ ਵਿਖਦਾ ਵੀ फ्रंट कैमरा कर रखे सी ना, उत्तर उतला सारे एकदम परिवार की तरह हैं। ये देखो, हम कड़ी बना रहे हैं यहाँ पर, दोपहर के लिए कड़ी तैयार की जा रही है ये। और अभी हम थोड़ी देर में पकोड़े भी बनाएंगे। सतीश जी, पकोड़े का सामान लिया है आपा? पकोड़े बनावांगे, कड़ी पकोड़ा यो खुआवांगे गरम गरम, ठीक है, रोटी के साथ। हाँ, यो भंडारा अपना तैयार होने लग रहा है। कम से कम 25-30 आदमी का नू है ना। हाँ ठीक है, बाबा जी की कृपा है। हाँ जी ठीक है ना ताऊ जी। हाँ, बाबा पे आना चाहिए। यार रखते स्वाहा 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 स्वाहा। जय बाबा की जी, जय बाबा की। ठीक हो? तबीयत ठीक है? जय बाबा। पहले भूत और बोची पड़ गए थे मुझे तो। अच्छा, भूतों पे भूत भारी हो गई। चलो अब तो ठीक है ना। बाबा जी के यहाँ सब कुछ ठीक हो जाओगा। तसल्ली रखो, विश्वास रखो बाबा जी पे, सारे काम बढ़िया हो जाएंगे।
स्वामी तुम पाक्षा करता मूर्ख कल कामी तुम स्वामी कृपा करो हर तारियों जय जगदीश हरे एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सब। ये हमारे धाम का जो है सूचना है, उसके अंदर ये हमने आपको नंबर दे रखे हैं। आप इन्हीं नंबरों के ऊपर ऑनलाइन पेमेंट करना चाहो तो कर सकते हो। तो ये भवन निर्माण कार्य हमारा चल रहा है। 2 नंबर है 8709 82 877। ये 77 है, ये लाल के ऊपर 7 आ गया है। तो इधर सुमन रानी के नाम से आएगा और ये 94 597 48,000 राधे श्याम जी के नाम से आएगा। इनको आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो। ये आप सभी भक्तों के अनुरोध है कि मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग राशि दान करें। उल्टा उल्टा क्यों बार हो नू, जिस तरह घड़ी घूमया करा ना उस तरह घुमाया करो। और 5 बारी जय बाबे की बोल क्या। इस तरह से सभी भक्तजन यहाँ पर बाबा जी के धूणे की फेरी लगाते हैं। ये बाबा जी का धूणा है, यहाँ पर नारियल लगाए जाते हैं और इसके अंदर जो है सबके कष्ट वगैरह कट जाते हैं। जो भी घर के अंदर दिक्कत परेशानी हो सब यहाँ पर दूर होती है बाबा त्रिलोक भारती महाराज जी के दरबार में। एक फोकस ये लगा रखी है भगत जी, देखो दूर दूर से संगतें अभी आ रही हैं। दिन की शुरुआत है, आज पूर्णमासी का दिन है और सारा दिन लगभग यहाँ पर संगतें आती रहेंगी। आप भाई सब कहाँ से आते हो? हम हरिपुरा से। नहरी कला हरिपुरा वो कहाँ से पड़े जी? ये पड़ेगी धनौरी के पास। धनौरी के। कितने टाइम से आ रहे हो यहाँ पे? 25 साल और मजा आएगा। वाह, सजाड़ा धाम जाते हो? वाह जी वाह, ये बाबा जी के पूरे टाइम लगता है आते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। तो फिर आपको तो पूरा फर्क पड़े होगा, बाबा जी की कृपा होगी। चलो जी, वो कृपा ही होनी चाहिए, यही सोच के बाबा जी सबके उद्धार करते हैं। तो ठीक है, इस प्रकार से भक्तों आपसे अनुरोध है, क्या कहना चाहोगे आप बाबा जी के बारे में? बाबा जी का आओ, दर्शन करो और अपने संकट कटवाओ। जो चीज दुनिया में यहाँ और कहीं नहीं है। और हर एक कहते हैं यहाँ हर एक बीमारी का इलाज हर एक बीमारी का इलाज है, कैंसर का इलाज है, हर बीमारी का इलाज हो रहा है। अच्छा। एक लड़का था ऑस्ट्रेलिया से आया था, उसका पैरालाइज हो गया था। ठीक है। वो दाम पर गया, एक भी ना मैं बिल्कुल सही हो रहा, वही दुकान खुल रहा है। अच्छा। दाम के ऊपर। तो ये जो मान्यता है बाबा जी की, किस वजह से है? बाबा जी को वरदान था? वरदान था जी, इन्हें बोला की सेवा करी है। अच्छा। बोला वरदान मांगा कि दुनिया में कष्ट ज्यादा हो रहे हैं, कष्ट करने का मैंने वरदान था, उसका वरदान था समाधान। अच्छा, फिर यहाँ पे आके करना क्या पड़ता है? यहाँ पे जी नारियल लगाओ। अच्छा। और अपना फेरी लगाओ, अपना नियम अनुसार रहो, कोई दारू मीट से दूर रहो, अपने जो घर की पूजना है, जो अपना घर की करते हो अपने करो, बस इतना ही है। आए जाओ। और यहाँ कोई पैसे रुपए पैसे का चढ़ावा वगैरह? वो अपनी मर्जी है जी, चाहे 10 चढ़ाओ चाहे 20 चढ़ाओ, 20 चढ़ाता है, 1 रुपया चढ़ाता है, 1 नारियल लगाता है, 100 आपकी इच्छा हो। वो इच्छा है, यानी यहाँ मांगता कोई नहीं? कोई मांगता नहीं, कोई किसी को कुछ नहीं। अपनी इच्छा से चाहे रुपए चढ़ाओ चाहे लाख चढ़ाओ, वो अपनी इच्छा है। कष्ट करता है, किसी का 6 महीने में, किसी का साल में, किसी का 1.5 साल में। विश्वास हर कष्ट करता जी यहाँ पे। और भाई क्या हाल है तेरा? और ठीक है, क्या हाल है? ठीक साहब। और
फिर कद लाडू लुडू खुआ होगा? आवांगे भी बाबा मेहरबानी करेगा। हाँ बाबा मेहरबानी जरूर करेगा, लग रहा होगा तो। ये देखो इस भाई का ब्याह को नहीं होने लग रहा। कितने साल की उम्र में तेरा ब्याह होया? मेरा होया 50 तक पूरा। ये 50 साल से ऊपर होगी इसकी उम्र और भाई का ब्याह हो गया। इसने बहु भी इसी सुथरी मिल गई, पूछो ना। कौन ये छोड़ के राजी है, कौन जमा उसने, कौन नहीं भाई? फिर ना यो छोड़ के राजी, इनका इतना प्यार है आपस में। अच्छा फिर एक तेरा बालक हो गया तो क्या करेगा नू बता? लाडू बांटांगे। लाडू कितने? 100 1.25 मणि। वाह भाई वाह, जय बाबे की। बाबा तेरी मुराद जल्दी पूरी करेगा। दुनिया आती है हाँ जी। और सब अपनी मुरादें लेके आते हैं। कोई कष्ट से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई संतान से दुखी है, कोई घरवाली से दुखी है, किसी के ऊपर किसी ने ओपरी पराई का छोड़ रखा है, किसी पे भूत पिशाच छोड़ रखे हैं। तो सब चीजों का इलाज होता है बाबा त्रिलोक भारती जी। हर बीमारी का, कैंसर भी कटते जी, कैंसर का तक के, लकवा तक के, हाँ। इतने इतने बड़े फोड़े हो जाते हैं लोगों के, वो ठीक हो जाते हैं। तो आपसे भी अनुरोध है कि कभी जिंदगी के अंदर जो है एक आधा चक्कर इस तरह के धाम पे जरूर लगाना चाहिए। और आदमी को मैं आपसे ये कहूँगा कि जितना हो सके ना, आप जिंदगी में रुपया पैसा बहुत कमाते हो, थोड़ा बहुत जो है भगवान के नाम का दान भी देना चाहिए। और दान देने से कोई धन घटता नहीं। क्या पता आप 1 रुपया दो और भगवान को 1 लाख रुपया आपको करके देते। तो इस तरह होता है। वो कहा सुना होता है ना भाई, जब भगवान देते हैं तो छप्पर पाड़ के देते हैं। और दूसरी कहावत भी सुनी होगी, जब भगवान लेते हैं थप्पड़ मार के भी लेवे, थप्पड़ पाड़ के मिल गया और पैसे भी जमा दिन नीचे गए या जमाना करोड़पति हो देखे हमारा गला पकड़ के बाबा के दरबार पे हाँ। बड़े बड़े करोड़पति हमें भूखे लोग करोड़पति होते देखे हमने, हाँ। और करोड़पति कंगाल होते देखे। हाँ। तो बाबा जी के धाम पे आते रहो भाई, विश्वास रखोगे तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं। हाँ, नहीं तो कुछ नहीं जी, दूंगा माऊ, ना मानो तो विश्वास रखो, बाबा पाओ। जिसका औलाद नहीं औलाद बिल्कुल 100% जी, सब कुछ देते हैं बाबा, 100% भंडारे भरपूर कर देते हैं। विश्वास रखो आप रखो। मेरी कंडीशन देख रहे हो, 3 साल पहले मेरे इतना बुरा हाल हो गया था, हाँ जी। ये मेरी बाजू इससे ऊपर नहीं जाती। हाँ बस देख लीजिए। उसके बाद क्या था, मेरी जबान बंद हो गई थी, हाँ जी। मेरी टांग काम करना बंद कर दी। 3 साल में बेड में पड़ा रहा। हाँ जी। 5 दिन में मैं फ्रेश होया करता, फ्रेश हो- लैट्रिन होया करता। हाँ। मेरा 25 किलो वजन कम हो गया था। हाँ और जी। जब से बाबा जी से जुड़ा हूँ हाँ तो दे एकदम खुशहाल है वो। खुशहाल। मेरा काम धंधा बंद हो गया था, वो दोबारा चालू हो गया। और 1 साल से मैं बढ़िया काम चला रहा हूँ और आपके सामने खड़ा हूँ एकदम बढ़िया। 3 साल से मैं सजाड़ा धाम जाता हूँ। हाँ। पूर्णमासी पे जरूर 4-5 दिन वहाँ लगा के आता हूँ। अगर वहाँ ना जा सकूँ तो तो यहाँ यहाँ पे पे जरूर है, आता हूँ। यहाँ पे है जी। ये बुढ़ान धाम है, ये भी सोचो कि उनकी ब्रांच ही है। हाँ। वही ज्योत यहाँ पर आई हुई वही है, ज्योत वही यहाँ पर शक्ति आई। यहाँ पर है, जो हम आपसे साझा कर रहे हैं। आप भी यहाँ आओ, एकदम शांति शांति प्रिय जगह है। आप किसी होटल में जाते हो, रेस्टोरेंट में जाते हो, हजारों रुपए खर्च करके आते हो। यहाँ पे आओ, सिर्फ 10 रुपए का प्रसाद चढ़ाओ, एक नारियल लगाओ, तुम्हारे बेड़े पार है। ऐसे सोच लेना कि हम पिकनिक पे जा रहे हैं बस। जिसने डॉक्टर ने कहा था नहीं जी तेरा रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन होगा, उसके भी ठीक हो। वो माना जी यहाँ ठीक हो देखिया आए रीढ़ की हड्डी के डॉक्टर कहेगा जब तेरा ऑपरेशन होगा। हाँ। तो मां मना क्या ऑपरेशन बाबा का तो वो ठीक होगी बिल्कुल 100 की 100। जय बाबे की। हाँ। तो ये बाबा जी के नारे लगते हैं, बाबा जी के भजन होते हैं। यहाँ पर फेरी लगाओ, प्रसाद लो, बाबा का भजन करो। प्रसाद कोई मर्जी चढ़ाओ, हाँ, कोई 1 रुपया का चढ़ाओ तो लाख करो, उसकी मर्जी कोई सरकार की। बंदिश नहीं है। जय श्री राधे। भगवान आपकी बाबा जी बहुत तरक्की करें, यही हम बाबा जी से कामना करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय बाबा जय बाबा त्रिलोक बात करिए। जी। देखो किस तरह से फेरी लगाती हैं बाबा जी के द्वार पे आके, और यहाँ पर मन मुरादें पूरी होती हैं। अपने अपने नारियल लगा के जाते हैं लोग यहाँ पर बाबा त्रिलोक भारती भगवान जी के यहाँ। ये आप देख रहे हैं श्री श्री 1008 त्रिलोक भारती जी महाराज सजाड़ा धाम। ये अपना बुढ़ान गांव है और उचाना तहसील के अंदर और जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। ये इस तरह से देख रहे हैं आप। जयकारा मां सुराई वाली का बोल सच्ची दरबार भगवान झंडे में
ये YouTube पे अपना चैनल सब्सक्राइब कर लेना, उसके ऊपर आएगा खुराना अंकल के नाम से, खुराना अंकल, खुराना अंकल YouTube के ऊपर। फोन ले रहे हो क्या? आप उसमें सब्सक्राइब कर लियो। फिर मेरे 300 वीडियो डाल रखी हैं, सारे मंदिरा की, बम्बई की, पूना की, दिल्ली की, झांसी की, हिसार की, 26 जनवरी की, सारी डाल रखी हैं। और चुटकुले, हंसी मजाक की, बहुत बढ़िया बढ़िया, कोई गलत चीज एक भी को नहीं। हमारे कृष्ण भगत जी हैं यहाँ पर, और सभी भगत देखो यहाँ पर आते हैं दूर दूर से, और अपनी अपनी मनोकामना लेके आते हैं। सबकी मनोकामनाएं बाबा जी पूरी करते हैं। तो दूर दूर से देखो संगतें आई हुई हैं यहाँ पर अपना बुढ़ान धाम में। आप भी कभी आओ, कोई यहाँ पर आपकी इच्छा है 1 रुपये दो, 10 रुपये दो, 1000 रुपये दो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। और जी ठीक हो? ये है हमारे अनिल चुग जी हांसी से। और चुग साहब ठीक हो? बाबा जी की कृपा है या नहीं है? बहुत कृपा है जी इनके ऊपर भी। जय श्री राधे। एक बार अंकल जी थोड़ा सा सिर नीचे करिए, फिर से ऊपर कर लेना। हाँ ना ना ना, बैठो आप आराम से। ये हमारा YouTube चैनल है, इसके ऊपर आप पुराना अंकल सब्सक्राइब करके रख लो। उसके बाद वीडियो के सारे प्रोग्राम धाम के जितने भी हैं, यहाँ के सजाड़ा धाम के सब जो हैं आपको मिलेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय बाबा जी की। भगत जी हैं चांदी राम जी। कहाँ से आते हो जी आप? कैथल से। कैथल से आते हैं हर महीने। तो ये अब यहाँ का जो है प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। बाबा जी का प्रसाद है आज कड़ी का, और साथ में रोटी है, लस्सी है, अचार है, प्याज है, सब कुछ है यहाँ पर। दान करेगा वो इसकी मर्जी है, आप नहीं कहो, दान करेगा, जितने मर्जी कर जाए कर देगा, फिर क्या फर्क पड़ा है। ये हमारे साहिल पंडित जी हैं जो यहाँ का कार्यभार संभालते हैं। तो इस वक्त से अनुरोध है, आप मेरा ये YouTube चैनल कृष्ण खुराना के नाम से सब्सक्राइब करें। मेरा ब्लॉग लंबा जरूर होगा, परंतु आपको मैं बोर नहीं होने दूंगा बीच में। आप मेरे और भी प्रोग्राम देखने के लिए सदा ध्यान रखें। कृष्ण खुराना ब्लॉग और सुमन दी मुल्तानी रसोई। सुमन दी मुल्तानी रसोई भी हमारा एक चैनल है, जिसके अंदर सारी साग सब्जी, रायता वायता सब कुछ उसके अंदर बनाना। जय श्री कृष्णा। अब हम बाबा जी का लंगर खा रहे हैं। यह रात को हमने खाया, बहुत स्वादिष्ट लगा। अब हम कर रहे हैं बाबा जी का नाम लेके। हे अन्नपूर्णा माँ, हे भगवान वासुदेव, हे बाबा त्रिलोक भारती महाराज, आपका दिया हुआ भोजन हम प्रसाद के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। जय बाप, जय बाप। मेरा ब्लॉग इतना ही होगा आज के लिए। जो नया ब्लॉग डालेंगे आपको उसकी नोटिफिकेशन दे दी जाएगी। जय श्री राधे, जय श्री जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। ये हैं जी संदीप जी आदमपुर से। आदमपुर से हो ना आप? ये आदमपुर से है, और इनके पहले 3 लड़कियां थी। भगवान जी की कृपा जिस पे होनी होती है, बाबा जी की कृपा जिस पे होनी होती है, 3 लड़कियों के बाद इन्होंने यहाँ पर किसी ने बताया होगा भाई वहाँ जाओ सजाड़ा धाम या बाबा त्रिलोक भारती जी के धाम पर, वहाँ माथा टेक के आओ, और जो आपकी मन की इच्छा है मुराद वो वहाँ अपने मन के मन में मान के आओ। तो इन्होंने मुराद मांगी और बाबा जी से मांगा कि हमारे घर पहले 3 लड़कियाँ हैं, और आप हमारे घर कोई एक लड़के की दात जरूर दे दो। तो बाबा जी ने देखो इनकी अर्जी सुनी, और इनके घर देखो अब लड़का हुआ है। कितने टाइम के बाद हुआ भाई साहब? आपकी शादी को कितने साल हो गए? सबसे बड़ी वो है मेरी शादी हाँ 12 साल। हाँ 12 साल के बाद देखो लड़का हुआ है। पहले 3 लड़कियां हैं। तो आपका नाम संदीप, आदमपुर से हो आप। क्या काम करते हो? मेरा ऑनलाइन का काम है। अच्छा, ऑनलाइन या CSC सेंटर वगैरह ये चलाते हो। तो ये इनकी धर्मपत्नी जी, आपका नाम? दीपिका। दीपिका। तो ये देखो कितने खुश लग रहे हैं, इनके घर में अब बेटा हुआ है। तो घर के अंदर वो कहा जाता है ना भाई,
एक चिराग तो होना चाहिए ज़रूर, क्योंकि आगे आने वाले टाइम के अंदर उसकी अपनी जो हम सारी ज़िंदगी के अंदर काम करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं या जो भी कार्य करते हैं, उसको संभालने वाला पीछे कोई ना कोई तो होना चाहिए। तो हर एक घर के अंदर ये अभिलाषा होती है, जिनके घर में 2-3 लड़कियां होती हैं, तो वो ये चाहते हैं कि एक बच्चा लड़का तो होना ही चाहिए। तो बाबा जी ने इनके ऊपर मेहरबानी की है। देखो इनके घर में लड़का हुआ है। आज मैं इनकी ज़ुबान से ही सुनाऊंगा ये क्या कहना चाहते हैं बाबा जी के बारे में, कि कैसे इनका सिस्टम बैठा, कैसे ये आए यहाँ पर और कैसे बाबा जी से वरदान इन्होंने मांगा। हाँ जी संदीप जी, आप बताओ कि कैसे आपने ये, किसने आपको बताया यहाँ जाने के लिए? ये अपने यहाँ धाम पे जो भगत जी हैं उनके भांजा है, जो कि मेरा दोस्त है राजेश, आदमपुर से ही है। वो भी आदमपुर से? हाँ जी। ठीक है। तो मेरे पास काम नहीं था। ठीक है। पहले नुकसान लग गया। ठीक है। तो परेशान था, तो मैं अपने काम के सिलसिले में यहाँ पे आया था। ठीक है। भी काम की मनोकामना लेके आया था मैं। फिर आप भी आ जाओ थोड़ा साथ। जैसे मैं आया तो मुझे फेरी बताई, तो मतलब बेटा आप भी आगे आ जाओ। हाँ बोलो 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 बोलो। आप मैं जैसे ही मतलब आया यहाँ पे, मैंने फेरी लगाई। पहली बार आते ही 3-4 दिन के बाद ही मेरा काम शुरू हो गया। मेरे लिए सबसे बड़ा चमत्कार तो ये है। ठीक है भी। और उसके बाद में जैसे भी मुझे फिर बताई कि हर पूर्णमासी की 5 फेरी लगानी है। ठीक। हर पूर्णियों की मेरे को टोटल 5 फेरी बताई। तो तीसरी पता नहीं चौथी फेरी के अंदर मैं बच्चों को घर से लेके आया था साथ में। ठीक। तब ये भगत जी ने आशीर्वाद दिया था। उसके बाद फिर ये हुआ। अच्छा, अब कितने महीने का हो गया बच्चा? ये अभी 1.5 साल का हो जाएगा फरवरी में। वाह, चलो कोई बात नहीं। बाबा जी ने आपके ऊपर करिश्मा किया, आशीर्वाद किया, पूरा विश्वास है जी। तो आप बाबा जी के ऊपर विश्वास यूं ही बनाए रखना, औरों को भी बताना। बिल्कुल जी। अब किसके घर के अंदर कोई दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, कोई काम नहीं बनते, नुकसान होते जा रहे। हेलो, थोड़ी आवाज कम करवाइए यार, 1 मिनट इसकी। जैसे इसका जन्म हुआ है, उसके बाद में मैंने मेरे ससुराल में भी बताया था मेरे रिश्तेदार को। ठीक ठीक। तो वो आए यहाँ पे, फेरी लगाई उन्होंने, तो उनके भी लड़का हुआ। वाह जी, बोल त्रिलोक भारती भगवान की जय हो। हाँ, तो चलो इस प्रकार भगवान जी ने आपके तो पूरा विश्वास है जी। मेन बात होती है विश्वास की, और पूरा विश्वास है, अखंड विश्वास है। तो बेटे की फेरी थी, आज हुक्म हुआ है बाबा का। थोड़ी आवाज शोर ज्यादा। आज हुक्म हुआ है बाबा का, तो आज बेटे को फेरी लगवाने के लिए, माथा टेकवाने के लिए लेके आए हैं। बहुत अच्छी बात है। अब आपसे मैं एक छोटी सी अपील और करना चाहूँगा। अगर आप मानो तो आपकी मर्जी है, ना मानो तो भी आपकी मर्जी है। ये यहाँ पर जो है बाबा जी के धाम का निर्माण हो रहा है। हाँ जी। इसके ऊपर लगभग अब हमारे 40 से 42 लाख रुपए लग चुके हैं, जमीन समेत। तो आपके घर में बेटा हुआ है, बाबा जी की कृपा से लगा लो, जो आपकी श्रद्धा हो वो आप। मैं ये नहीं कहता कि आप 1 2 100 2 लाख 2 1000 दो। काम देखो, पैसे तो बिना पैसे के तो कोई काम बनता नहीं। अब हम भी आते हैं, पैसा भी लगाते हैं और अपना टाइम भी लगा जाते हैं। तो हमारा बाबा जी ने सुनी है। मैं भी एकदम विकलांग हो गया था, क्या बताऊँ आपको, कभी बैठ के सुनाऊंगा पूरी कहानी। तो आप भी जो है, आपकी जो इच्छा हो, जो श्रद्धा अनुसार होगा, बिल्कुल ठीक है जी। जय श्री राधे। देखो जी, अभी आपने जो है संदीप जी की आवाज़ में ये सब कुछ इन्होंने बताया अपने बारे में। 3 लड़कियां थी, कोई काम धंधा नहीं था, बिल्कुल ये एक समान के ज़िंदगी से निराश हो चुके थे। कई बार तो इन्होंने सोचा कि अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेते हैं, जब काम ही नहीं है। 3 लड़कियां हैं, इसका खर्चा कैसे वहन करूंगा, ये बड़ी होंगी, कल को इनकी पढ़ाई का खर्चा है। देखो बाबा जी के आने के बाद इनका काम भी शुरू हो गया, घर में बेटे ने भी जन्म ले लिया। तो इससे बड़ी आप प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत होती है। आपके सामने मैं बता रहा हूँ कि इस प्रकार अगर आप बाबा जी में विश्वास रखोगे तो बड़े से बड़े रोग, दुष्ट, कष्ट जितने भी हैं आपके, वो दूर हो जाते हैं। बिगड़े हुए काम बन जाते हैं, रुके हुए धंधे चल पड़ते हैं, बंद किए हुए शटर खुल जाते हैं। तो आप बाबा जी पे विश्वास करो, यही मैं कहूँगा। बाकी आपकी मर्जी है, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी।
तो एक राम नाम का पत्थर होता है, राम लिखने के बाद वो समुंदर में तर जाता है, और एक पत्थर होता है बिना लिखे फेंको तो समुंदर में डूब जाता है। इसी प्रकार आदमी की ज़िंदगी है। अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई राम नाम का नाम ले जाओगे तो आगे आप बहुत आगे से पार हो जाएंगे। नहीं तो भैया ये चक्की का गेड़ा है, यहाँ आओगे कीड़े मकोड़ी की तरह अपनी ज़िंदगी बिता कर चले जाओगे, क्या फ़ायदा हुआ। आप अपनी ज़िंदगी के अंदर थोड़ा बहुत दान पुण्य ज़रूर करके जाया करो। तो इस प्रकार जो है आपसे अपील है कि आप मेरा चैनल भी ज़रूर देखते रहें। मेरे चैनल का नाम है पुराना अंकल के नाम से यूट्यूब के ऊपर आप सब्सक्राइब कर लेना जो भी। और मैं मेरे चैनल में एक खासियत और बात है, मैं कभी भी कोई गलत वीडियो नहीं डालूंगा उसके अंदर। और कोई बाई चांस किसी गलत वीडियो के अंदर कोई शब्द कहा भी जाता है तो मुझे माफ़ कर देना। 99% तो मैं चेक करके डालता हूँ, बाकी फिर भी कोई हो सकता है। किसी की भावना को ठेस पहुँचाने का मेरे का कोई अर्थ नहीं होता। मैं तो सिर्फ अपने शौक़ के लिए वीडियो बनाता हूँ और कोई मेरे को कमाई का वो नहीं है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मेरा नंबर नीचे आ जाएगा, आप कहो तो ठीक है, ना कहो तो ठीक है। जय श्री राधे, जय श्री। थैंक यू जी।